धमे सया मनो। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन। बिंदु से सिंधु होने की सुंदर कहानी है, सुंदर कहानी है, सुंदर। कुछ बातें इसमें है नई, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो मंजिल से जो भटके उन्हें मंजिल से जो भटके रास्ता दिखाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन सावन। परमाणु के जुड़ने, स्कंध के बिखरने का संवाद, बिखरने का संवाद, स्कंध के बिखरने का संवाद। दो वृक्ष न बंधे परस्पर, स्निग्ध में भी यह बात, स्निग्ध में भी यह बात, स्निग्ध में। विषम होते गुण तभी तो बंधन की स्थिति आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री
जितेंद्र मुनि जी मारे साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक अभिनंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी मारे साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन मंगलमय जीवन गाथा। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी वर्षावास कंप्लीट करने के बाद पुनः विचरण करके राजगृह में लौटे। गुणशीलक उद्यान है और परमात्मा के चरणों में श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज प्रश्न रख रहे हैं कि हे प्रभु, दुनिया में मैं ऐसा ऐसा सुन रहा हूँ, क्या वो बातें ठीक है? तो उन बातों की श्रृंखला में एक बात आई कि अन्य मत के लोग कहते हैं कि एक एक परमाणु दोनों जुड़ नहीं सकते, यदि 3 हो जाए तो जुड़ सकते हैं, और यदि भेद किया जाए तो बिखरने पर 1 और 2 ऐसे बिखरते हैं। मगर परमात्मा इस परमाणु की थ्योरी के ऊपर, इस एटॉमिक थ्योरी के ऊपर कुछ प्रकाश डाल रहे हैं। परमात्मा फरमाते हैं कि परमाणु जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते, एटम भी उसी को बोलते हैं, टॉम बोलते हैं खंड को, विभाग को, और ए का यहाँ मीनिंग नेगेटिव सेंस में कि जिसके आगे डिविजन्स ना हो सके। आज के साइंस में चले, फिजिक्स में चले तो वहाँ पे एटम के भी आगे टुकड़े हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है। मीन्स वहाँ पर भी वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे जिसके आगे टुकड़े ना हो सके। मगर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने इस अजीब द्रव्य में आने वाले इस परमाणु की भी खोज कहे उसको देखा और बताया कि एक गुण यदि सपोज किसी परमाणु में रुक्षता है, परमाणु मतलब जिसके आगे टुकड़े नहीं होंगे, सिंपल समझना है। आप इसको और क्लियर समझना है तो सपोज करो एक बूंदी का लड्डू है और उस पूरे लड्डू का नाम है, क्या नाम है? स्कंध। क्या नाम है? स्कंध, मॉलिक्यूल। और उसी स्कंध का यदि आपने सपोज करो एक बाइट निकाल ली, इतना निकाल लिया, उसका नाम है देश, उसका नाम देश। और उसी में से आपने एक और सबसे छोटे वाला कण अभी निकाला नहीं है, उसके साथ है, मगर उसका नाम रहेगा प्रदेश, उसका नाम रहेगा। उसके आगे टुकड़े सपोज करना नहीं होंगे। और यदि हमने उस सबसे छोटे वाले हिस्से को अलग कर दिया तो उसी का नाम परमाणु, उसी का नाम परमाणु। तो पुद्गल द्रव्य में परमाणु ऐसा भेद आता है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय या जीवास्तिकाय में ऐसे भेद नहीं बनते। और जब हम देख रहे हैं कि एक गुण रुक्ष मीन्स जिसके अंदर रुक्षता है, रुक्षता का मतलब ड्राइनेस है, तो जिसके अंदर एक गुण मतलब 1 डिग्री का, 1 लेवल की रुक्षता है, ड्राइनेस है, और इधर हमारे पास एक और परमाणु है जिसके अंदर रुक्षता है 1 लेवल की, 1 डिग्री की। तो परमात्मा कहते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, इन दोनों का स्कंध नहीं बन सकता, विषमता होनी चाहिए। विषमता का मतलब कुछ कम ज़्यादापन होना चाहिए। यदि एक गुण रुक्ष वाला है तो एटलीस्ट उसको 2 गुण वाला, 3 गुण, 4 गुण, 5 गुण वाला रुक्ष और परमाणु चाहिए तो वो कंबाइन हो सकते। और इसी प्रकार यदि एक गुण रुक्ष है और एक गुण स्निग्ध है तो वहाँ पर भी यही टर्म चलती।
और परमात्मा कहते हैं यदि 2 गुण वृक्ष है तो 2 गुण वृक्ष वाले मिल सकते हैं, मगर एक एक वाले मिल नहीं सकते। अब ये थ्योरी बहुत डेप्थ में जाएंगे तो थोड़ा अलग से बैठना पड़ेगा, मगर इन विषयों के ऊपर भी, एटॉमिक थ्योरी के ऊपर भी, परमाणु थ्योरी के ऊपर भी, पुद्गल के बारे में, इस विषय पर श्री गौतम स्वामी जी ने प्रश्न रखे और परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने इसके आंसर दिए। विशेष जानकारी में प्रज्ञापनादि सूत्र में इनका वर्णन आता है। अब इसके आगे चले तो दूसरा प्रश्न रखा कि एक चीज़ है जो हम बोल रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मतलब भाषण कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? भाषण कर रहा हूँ। तो वहाँ पुराने टाइम में थ्योरी समझने के लिए अपनी अपनी हर व्यक्ति मान्यता, अपनी फिलॉसफी बताता था। तो एक फिलॉसफी थी कि भाषा जो पहले बोली जा चुकी है और या बोली जा रही है या आगे बोली जाएगी, इनमें से हम भाषा किसको बोले? तो भगवान ने इसका समाधान दिया कि जो बोली जा चुकी है उसको भी भाषक नहीं कहा जा सकता, और जो बोली जाएगी उसे भी भाषक नहीं कहा जाएगा, मगर जो बोली जा रही है उसे क्या बोलेंगे? भाषक। और अदरवाइज अभाषक, बाकी दोनों टर्म्स में, पास्ट में, फ्यूचर के टर्म्स में अभाषक, और जब बोला जा रहा है तब इस जीव की संज्ञा या इस जीव के द्वारा बोली जाने वाली उस बात का नाम क्या पड़ेगा? भाषा। तो इसके बारे में भी चर्चा आती है। फिर क्वेश्चन एक और अराइज होता है कि बहुत से लोग कहते हैं दुख को कोई क्रिएट नहीं करता, दुख को कोई क्रिएट नहीं करता, दुख जो अपने आप आ जाता है। कैसे आ जाता है? ये भी एक थ्योरी है, आज भी बहुत से लोग मानते हैं जो होना है वो अपने आप हो जाना है, जो होना है वो अपने आप ही होता है। तो भगवान के पास भी क्वेश्चन आया कि क्या ये दुख अकरण से है या करण से है? अकरण का मतलब क्या बिना किए होता है या करने से होता है? मीन्स कोई भी हमारी ज़िंदगी में रिजल्ट आता है तो क्या उसके लिए हम कुछ इनपुट डालते हैं तो आउटपुट आती है, या बिना इनपुट डाले हमें आउटपुट मिल जाएगी? तो परमात्मा ने कहा बिना कर्म किए उसका फल नहीं आता। शुभ कर्म किया है तो शुभ फल आता है, अशुभ किया है तो अशुभ आता है। कितनी बार हम एक लाइन बोलते हैं, कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है। अब सिंपल सी बात है, जहर खाएंगे तो तड़पना पड़ेगा, घुट घुट के मरना पड़ेगा। जहर खाना भी तो एक कर्म है ना। जहर खाना क्या है? एक कर्म है, एक क्रिया है, और उस क्रिया का रिजल्ट क्या आया कि व्यक्ति को तड़प तड़प के मरना पड़ा। सपोज कोई बीमार है और बीमारी की हालत में वो सही औषधि लेता है, पथ्य का ध्यान रखता है, अब वो चीज़ उसके लिए क्या बन जाती है? वरदान, उसके रोग को मिटाने वाली बन जाती। तो परमात्मा से पूछा कि हे प्रभु, दुख क्या करने से दुख आता है या दुख अपने आप ही आ जाता है? तो परमात्मा ने कहा जिंदगी में कुछ भी अपने आप आता। अरे आपके घर में शादी रखी है तो शादी ब्याह के माहौल में आप जिसको इनविटेशन दोगे वही आएगा कि दूसरा भी मुंह उठा के आ जाएगा? कहोगे महाराज जी कई बार दूसरे भी आ जाते हैं, मगर ध्यान देना है कार्मिक थ्योरी में आपकी ज़िंदगी में यदि दुख आएगा तो दुख को भी आपने इनवाइट कर रखा है तो आएगा, और यदि इनवाइट नहीं किया तो वो आएगा नहीं। इनवाइट का मतलब है आपने वैसा कर्म किया है, वैसा बीज बोया है, आज उसकी फसल के रूप में उसका फल आपको चखना ही पड़ेगा। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन
भूल गैया बोलने योग्य की संज्ञा ना भाषा, संज्ञा ना भाषा। बोल जा रही भाषा ही है सच में आभाषा, सच में आभाषा। वर्तमान को लेकर, वर्तमान को लेकर भाषक संज्ञा आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएगी, सावन। दुख का कारण जीव के द्वारा कृत जो बुरे कर्म, कृत जो बुरे कर्म, हाँ द्वारा कृत जो बुरे क्रिया रूप में जब करते तब भूलते हैं धर्म, भूलते हैं धर्म, तब हम भूलते हैं। जो बोया सो उसे काटने, जो बोया सो उसे काटने की स्थिति आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएगी, सावन। तो परमात्मा फरमा रहे हैं दुख का कारण है। यदि दुख है, यदि किसी की एग्जिस्टेंस है तो उसकी एग्जिस्टेंस का कोई ना कोई कारण भी है। और ध्यान देना है जो चीज़ अशाश्वत होती है उसका कोई ना कोई क्रिएटर होता है। जो चीज़ क्या होती है? अशाश्वत। अशाश्वत का मतलब जो सदा रहने वाली नहीं होती। जो वस्तु सदा रहने वाली नहीं होती वो किसी न किसी की रचना होती है, वो किसी न किसी की रचना होती है। और जो सदा रहने वाली चीज़ होती है वो किसी की रचना नहीं हो सकती। सिंपल थ्योरी है। अब एनर्जी में चले तो कहते हैं एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but can be converted from one form to another form। कि जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, कोई भी एनर्जी है, हर पदार्थ में अपनी एक ऊर्जा है। वो एनर्जी कभी पैदा, आप सोचते हैं कि मैंने एनर्जी को जन्म दिया, बल्कि जन्म नहीं दिया, बल्कि क्या किया गया, उसको प्रकट किया गया। एक है शब्द पैदा करना, एक शब्द है प्रकट करना। प्रकट करना मतलब उसी के अंदर थी मगर उसको ऐसे प्रोसेस के माध्यम से प्रेजेंट किया गया जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड था, जिसको अभी तक आपने ट्राई नहीं किया था। अब इसी प्रकार हम देखें, कह रहे हैं आत्मा के अंदर ज्ञान है, आत्मा के अंदर शांति है, आत्मा के अंदर परमात्मा है। तो आत्मा के अंदर परमात्मा पैदा नहीं होगा। आत्मा के अंदर तो परमात्मा ऑलरेडी है, शांति ऑलरेडी है। हमने तो उसको क्या करना है? प्रकट। क्या करना है? उसे एक्सप्लोर करना है, उसको प्रकट करना है। तो परमात्मा कह रहे हैं जो चीज़ कभी खत्म हो सकती है वो किसी की रचना हो सकती है, मगर जिस वस्तु का विनाश नहीं होता वो वस्तु शाश्वत है। वो चीज़ देखा जाए तो एटर्नल है और वो वस्तु पदार्थ किसी की रचना नहीं हो सकती। अब सिंपल चले, किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ तो क्या बोलते हैं? किसने जन्म दिया? बोलो, क्या बोलते हैं? किसने जन्म दिया?
माता पिता ने जन्म दिया, मगर जन्म किसका? क्या आत्मा का जन्म है? क्या आत्मा का जन्म है? यदि आत्मा का जन्म होता तो आत्मा का विनाश भी होगा। यदि आत्मा का जन्म मानेंगे तो आत्मा का विनाश भी मानना पड़ेगा, बिकॉज जो वस्तु किसी की क्रिएशन होगी वो एक दिन डिस्ट्रॉय जरूर होगी, मगर आत्मा का जन्म नहीं। दैट्स वाई आत्मा पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। मगर शरीर, शरीर क्या कहें, कॉम्बिनेशन है ना, माता के कुछ अंश है और पिता के कुछ अंश हैं, दोनों मिले ग्रोथ होने लगी तो समय आने पे उस जीव ने उन पुद्गलों को, पदार्थों को ग्रहण करते करते शरीर का निर्माण किया और टाइम पूरा होने पे क्या हो गया? जन्म हो गया। अब विचार करना है, जन्म किसका? आत्मा का या शरीर का? शरीर का। अब शरीर मीन्स रचना, शरीर का मतलब किसी की रचना। अब जो जिसकी रचना है वो वस्तु एक दिन नष्ट होगी। वो वस्तु क्या होगी? एक दिन नष्ट होगी। तभी तो बोलते हैं शरीर खत्म हो गया। क्या बोलते हैं? शरीर खत्म हो गया। उस व्यक्ति के आयुष्य पूरे हुए और शरीर नष्ट हो गया। अब जो नष्ट हो जाए, जो खत्म हो जाए, जो सदा ना टिक पाए, उसका मतलब वो किसी ना किसी की क्रिएशन है, किसी ना किसी की क्रिएशन है। मगर जो कभी खत्म ही ना हो, इट मीन्स वो किसी की क्रिएशन नहीं है। अब सिंपल हमने समझना तो इतना है कि दुख शाश्वत नहीं है। दुख क्या नहीं है? हम सोचे दुख हमेशा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। दुख क्यों है? क्योंकि दुख को हमने पैदा किया। दुख क्यों है? क्योंकि हमने दुख को पैदा किया। दुख को पैदा करने वाले जो कर्म है, हमने वो कर्म अटेम्प्ट किए, उसके कारण क्या है? दुख है। अब उसको मिटाने के लिए हमें क्या करना होगा? कहते हैं ना दुख दूर हो गए। दुख कैसे दूर हो गए? चीज़ वही नष्ट हो सकती है जो बनाई जाती है, और जो चीज़ बनाई नहीं जा रही, जो चीज़ स्वतः है, जो वस्तु स्वाभाविक रूप से एग्जिस्ट हमेशा करती है, उसको आप कभी नष्ट नहीं कर सकते। आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते, आत्मा की शांत गुण को नष्ट नहीं कर सकते, आत्मा के ज्ञान गुण को नष्ट नहीं कर सकते। सत्य चित्त आनंद स्वरूप ये आत्मा है। आत्मा के इस सत्य एग्जिस्टेंस को आप नष्ट नहीं कर सकते। आत्मा के इस चित्त चेतन स्वरूप को आप नष्ट नहीं कर सकते। आत्मा का आनंद स्वभाव है, आप उस आत्मा की नेचर को नष्ट नहीं कर सकते। मगर ये दुख क्या है? दुख क्या है? दुख रचना है, क्रिएशन है, हमारी द्वारा बोई हुई फसल का एक फल है। यदि हमने इसको बोया है तो काटना होगा, और यदि हम इसे काट करके कंज्यूम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, समता से शांति से नई फसल नहीं उगा रहे, तो क्या होगा? हमें पुनः पुनः जन्म धारण करना नहीं पड़ेगा। अब जन्म धारण करना भी तो दुख है, एक माँ के लिए भी दुख है, और जो जन्म ले रहा है उसके लिए भी क्या है? इतनी कोठड़ी में इतने 9.25 महीने लटकते रहना है, और उस माँ को भी डिलीवरी के टाइम पेन है। इवन बच्चा जब बाहर भी आ रहा है तो कहते हैं शास्त्र कि यदि किसी के हाथ के ऊपर, शरीर के ऊपर गरम गरम खौलता तेल पड़ जाए, और जैसे ही तेल पड़े और क्या पड़ जाएगा? बॉइल्स हो जाएंगे ना, फफोले पड़ जाएंगे, और कोई चमड़ी उतार दे ऊपर से, और एकदम जब हवा लगती है उसकी जो चुभन है उससे भी कई गुना ज़्यादा चुभन उस छोटे से नन्हे बालक को होती है, जो भी न्यू बॉर्न। मगर वो प्रकट कहाँ से करे? और इतना दिमाग देखा जाए तो कॉन्शियस लेवल पे इतना उसको असेस नहीं कर पा रहा, मगर वो वेदना तो वेदना है। जम्मंग दुखम जरा दुखम, बुढ़ापा भी दुख रूप है। बुढ़ापा भी क्या है? भले सेवा हो रही हो, मगर शरीर साथ नहीं दे रहा, मन शांत नहीं रह रहा। मैंने उसका इतना किया, मैंने उसको इतना दिया, आज मेरे को कोई पूछता नहीं। जो मन की उदासी है ये भी तो दुख है ना। बुढ़ापे में जो तुम
पहले जवानी में कर सकते थे, आज बुढ़ापे में तुम नहीं कर पा रहे। उन बातों को सोच सोच करके खुद को परेशान करना भी तो दुख है। ये इंद्रियां जो पहले हर काम अपने तरीके से कर सकती थी, सुनना, देखना, सूंघना, बोलना, चलना, किसी से लेना देना, खाना पीना, पहनना, सब आप अपनी चॉइस से करते थे। मगर बुढ़ापा मतलब स्वतंत्रता के बाद परतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद परतंत्रता का नाम क्या है? बुढ़ापा। तो भगवान कहते हैं बुढ़ापा भी दुख रूप है। तीसरा पॉइंट देखे तो जन्मं दुखं जरा दुखं रोगाय, रोग भी दुख रूप है। अब कुछ नहीं पता ना, अभी आज जो बाहर से बहुत व्यक्ति सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल फिट एंड फाइन दिख रहा है, अभी पता चला कि कुछ दर्द हो रहा है सिर में, और जाकर के डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बोला जी एक बार प्रॉपर आप ये स्कैन कराओ, आगे से आगे आगे से आगे चलते के तो पता चला जी ट्यूमर है, और ट्यूमर भी अब टेस्ट होने के लिए गया है, पता चला जी कैंसरस है। अब जो बाहर से दिख रहा है मगर स्कैनिंग के बाद चला कि अंदर तो इतने रोग है। आज तो रोगों की कितनी भरमार है, परसेंटेज ऑफ डिसीजेस कितनी बढ़ चुकी है। अब वो मानसिक रोग है, वो शारीरिक रोग है, वो आध्यात्मिक रोग है, और वो दैविक रोग है। किसी भी टाइप का रोग हो सकता है, अर्थात रोग। मगर इतना ध्यान देना है, जो दुख है वो हमारी क्रिएशन है। दुख क्या है? हमारी क्रिएशन है। हमने ही उन दुखों को बुलाया है, हमने ही उन दुखों को पैदा किया है। कुछ कर्म इस जन्म के और कुछ कर्म पिछले जन्मों के। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की, मगर उनको क्या हो गया? लंग्स की प्रॉब्लम आ गई। लंग्स तक उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके रात निकलती है उनकी। अब विचार करना है, कुछ कर्म तो है इस जन्म की, और कुछ कर्मों का फल इस जन्म वालों का इसी जन्म में मिल जाता है। भूख लगी, भोजन खाया, फल मिल गया ना, तृप्ति हो गई। प्यास लगी, पानी पिया, तृप्ति हो गई। इस जन्म के कर्म का फल कहाँ मिल गया? इसी जन्म में। अब इस जन्म में आपका पुण्य बहुत तेज है, तो आपके आगे कोई बोलेगा नहीं। आप गलत भी बोलोगे तो भी नहीं बोलेगा। आपने किसी को नाजायज तंग किया मगर उसने आपको कुछ नहीं कहा, उसने आपको कुछ नहीं कहा, मगर आपका पुण्य का जो स्टोर है वो तो खाली हो रहा है ना। जो पुण्य की इनकम है वो तो खाली हो रही है, और पाप आपका बढ़ रहा है, किसी को परेशान किया है। तो आज आपके इस पाप का फल नहीं मिल रहा, मगर टाइम आता है, व्यक्ति कहता है मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुनिया मेरे साथ बुरा कर रही। तो सिंपल सी बात है, आत्मा पहले भी थी, आज भी है, और आगे भी इसने रहना है। इस एक सत्य को यदि स्वीकार करके चलोगे, और यह स्वीकार करके चलोगे, दुख को पैदा मैंने किया। दुख को पैदा, आज मैं दुखी हूं तो किसी के कारण नहीं हूं। किसके कारण हूं? अपने कारण हो। तो यदि इन दुखों को पैदा करने वाला मैं हूँ, तो याद रखना जिस चीज़ को पैदा किया जाता है वो वस्तु नष्ट हो सकती है, और जो वस्तु किसी की पैदाइश नहीं है वो वस्तु कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो दुख को पैदा करने वाले भी हम हैं, और दुखों को खत्म करने वाले भी। सिंपल है ना। व्यक्ति आज दुखी है, क्या सोच करके? मैंने इन बच्चों का बड़ा करके देख लिया, मेरे को कब कोई घर में नहीं पूछता, मैंने तो वहाँ पर इतना पैसा दे दिया, मगर मेरे को तो उस पुण्य का कोई फल दुनिया में आज तक दिखाई नहीं दिया। अब ये परेशानी आ रही है, क्यों? मन परेशान क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है परेशान? कौन कर रहा है मन को? खुद कर रहे हैं ना, कोई दूसरा तो नहीं कर रहा। अब जब परेशानी हम खुद क्रिएट कर रहे हैं तो परेशानी को मिटाना भी किसे है? जब डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइडल होने लग जाते हैं, घर में भी लड़ने लग जाते हैं, अकेला छोड़ दो, मेरे से किसी ने बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप अपना गुजारा कर लूँगा। अब स्ट्रेस में है, दुखी है, और खुद कोस रहे हैं खुद को और अपने लोगों को। अब डॉक्टर के पास गए हैं, वो दवाई भी देता है, बोलता है इसका दिमाग सेट नहीं है। क्या बोलते हैं?
इसे ज़रूरत है काउंसलिंग की, इसे ज़रूरत है मेडिसिन की। अब वो दवाई भी ले रहा है, काउंसलिंग भी ले रहा है, बातें समझाई जा रही है, बातें समझाई जा रही है कि तुम्हें ऐसे नहीं सोचना, बल्कि कैसे सोचना है, कैसे सोचना है जिससे तुम्हारा मानसिक संतुलन मेंटेन रह सके। क्योंकि जब केमिकल सीक्रेशंस होना है, जब डोपामाइन रिलीज होना है, कुछ भी सोचोगे तो सोचने से अंतःस्रावी ग्रंथियों से वो रस निकलेगा। अब वो रस निकलेगा तो आगे हमें प्रभावित करेगा। प्रभाव उसका अच्छे रूप में भी हो सकता है और प्रभाव उसका बुरे रूप में भी हो सकता है। तो दुख को पैदा किसने किया? भगवान कहते हैं खुद किया, आत्मा ने। और दुख यदि पैदा किया है तो दुखों को मिटाया भी जा सकता है। और सदा सदा के लिए दुखों को नष्ट करने का नाम ही मुक्ति है, मोक्ष है, लिबरेशन है, साल्वेशन है, सिद्ध गति है। श्रेणिक महाराज, जो लोग जैन धर्म की स्टोरीज पढ़ते हैं, सुनते, उन्होंने नाम सुना होगा श्रेणिक राजा। श्रेणिक राजा जब भगवान के कांटेक्ट में नहीं आया था, तब तक उसको कोई बोध ही नहीं था। उसे था कि मैं राजा हूँ तो आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब शिकार खेलना उस टाइम बड़े लोगों के एक निशानी मानी जाती थी कि हाँ ये रुतबे वाले लोग हैं, ये शिकार खेल सकते हैं। और शिकार में यदि मार के लाते थे तो खुद को बड़ा बहादुर समझा जाता था। तो उन्होंने किसका शिकार किया? एक हिरनी है, भागती जा रही है और इन्होंने भी पीछे रथ लगा दिया, आज इसको मारना ही मारना, आज तो तीर छोड़ना ही छोड़ना। गर्मी से बेहाल है, राजा भी बेहाल है और वो भी बेहाल है। ये मारने के लिए बेहाल है और वो बचने के लिए बेहाल है। और इतने में तीर लग जाता है। और जैसे ही तीर लगा है और वो कंसीव्ड थी, उसने प्रेगनेंसी का टाइम काट रही थी, और जैसे ही तीर लगा और वो तीर इतना अंदर जाकर के चुभा है कि बच्चा भी क्या हो गया, बच्चा भी बाहर आ गया और दोनों तड़प रहे। और राजा श्रेणी क्या कह रहा है? देखो मेरी बहादुरी, मैंने एक तीर से 2 शिकार किए। अब ऐसे टाइम में कर्म किया, करने के बाद उसको और अप्रिशिएट किया, करने के बाद उसे और अप्रिशिएट किया जा रहा है, मैंने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत बहादुर हूँ। और अपनी प्रशंसा सुनने के लिए और उतावला है, 4 लोगों को 10 लोगों को बता रहा है मैंने ये कर्म किया। तो वो कर्म तो सपोज उतना था, मगर उस कर्म को करने के बाद खुशी मना मना करके क्या कर लिया? उस कर्म के रस को, पोटेंसी को, फ्रिक्वेंसी को, उसकी डिग्री को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, स्थिति को बढ़ा दिया। और उस टाइम उन्होंने निकाचित बंध किया था। कहा जाता है वो कर्म था, पुराने भी ऐड ऑन हुए, जिसके कारण उन्हें नरक की यात्रा करनी पड़ी। कहाँ की यात्रा? नरक की यात्रा। और उसके बाद वो भगवान महावीर स्वामी के टाइम आने पे संपर्क में आ गए। संपर्क में आए तो रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो बहुत गलत काम किए हैं। अब भगवान तो ये थोड़े मेरा भगत है तो मैं तेरा कर्म काट दूंगा, ऐसा नहीं। बल्कि जो कर्म निकाचित मतलब पक्के रूप में यदि बंध गया है तो उसे तो भोगे बिना छुटकारा नहीं होगा। अब समझ तो मिली ना, आगे के लिए कर्म कैसा करना, उसकी तो राह मिली ना। और उन्होंने क्या सोचा? अब आगे से मैं बुरे कर्म नहीं करूँगा, आगे से मैं जीव दया पालूंगा। जो इस कल्याण के मार्ग पे बढ़ना चाहते हैं उनकी मैं क्या करूँगा? हेल्प करूँगा। और उन्होंने घोषणा भी करवा दी, जो जो दीक्षा लेना चाहता है मैं उसकी दीक्षा करवाऊंगा। यदि घर में उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं, वो अकेला बेटा है, माता पिता बूढ़े हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी मैं धारण करूंगा। मगर मैं दीक्षा ले नहीं सकता, तो एटलीस्ट जो दीक्षा लेना चाहते हैं उनका सारा भार मैं अपने कंधों पर उठाऊंगा, राज्य की सारी व्यवस्थाएं उनकी सेवा में लगा दूंगा। तो उन्होंने
बड़ा पुण्य भी, महान पुण्य भी एकत्रित कर लिया, और उस पुण्य के बलबूते पे वो आने वाली 24 क्या बनेंगे? तीर्थंकर। क्या बनेंगे? तीर्थंकर। जैसे भगवान महावीर स्वामी, मीन्स कोई बुरे से बुरा व्यक्ति भी उत्तम से उत्तम स्थान तक जा सकता है। किसके कारण? कर्मों को काटने के द्वारा। और यदि कर्म कट जाए तो सर्वोत्तम स्थान है, और यदि कर्म बुरे हैं तो बुरे भी किसने किए हैं? हमने खुद किए हैं। उन्हें सुधारना है, सुधारना भी किसको है? सुधारना भी खुद को है। और यदि हम चाहते हैं कि हम कर्म सही करते रहे, तो हमें सही कर्म का मार्ग बताने वाले महापुरुषों के जो महान आत्माएं हैं, जो डिसिप्लिन्ड आत्माएं हैं, जो हर क्रिया मन से, वचन से, काया से सोच करके करती है। मन से भी सोचना है तो कहते हैं भाई इसका रिजल्ट सोचो कि क्या निकलेगा। गलत सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो तो क्या निकलेगा रिजल्ट उसका? स्ट्रेस बढ़ेगा, तुम्हारे ऑरा डिफाइल होगा, पल्यूटेड होगा, लिशा खराब होगी, तुम्हारे विचार खराब होंगे, और तुम्हारे इन विचारों की खराबी के कारण तुम्हारे परिवार का माहौल भी डिस्टर्ब होगा। और यदि तुम शांत हो तो ध्यान रखना, आज तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया ना। बोला जाता है जिसका गिरा विचार उसका गिरा आचार। जिसका गिरा विचार, जिसका गिरा थॉट ऑफ माइंड का जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, जिसका गिरा विचार उसका गिरा आचार। इस व्यवहार प्रैक्टिकली आप लोग जो कुछ भी करते हैं, ये तो एक सेकेंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है? सोच से। जिसका गिरा विचार उसका गिरा आचार। जिसने इसे संभाला वो ही समझदार। और यदि खुद के विचारों को कंट्रोल करना है तो कुछ अच्छा सुनते रहो। अच्छा क्या करते रहो? सुनते रहो। अच्छे लोगों की संगति में बैठते रहोगे तो माइंड की प्रोग्रामिंग झाड़ू लगता रहेगा। यदि कुछ विचार गंदे गलत आए हैं तो वो क्लीन होते रहेंगे। और यदि विचार अच्छे हैं तो तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं, तुम्हारा व्यवहार बोल वाणी भी अच्छी हो जाएगी। और यदि तुम प्रैक्टिकली कोई कर्म करोगे वो भी अच्छा होता चला जाएगा। और उसका रिजल्ट किसे मिलेगा? अच्छा बोलोगे तो अच्छा सुनने को मिलेगा, अच्छा सोचोगे तो माइंड तुम्हारा अपसेट नहीं होगा, पॉजिटिव रहोगे, शांत रहोगे, अच्छा करते रहोगे तो अपना भी नुकसान नहीं होगा और दूसरे का भी नुकसान नहीं होगा। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह शरशय्या पर है। अब शरशय्या पे मतलब बाणों की, तीखे तीखे बाणों की शैया, सेज पर लेटे। अब वो विचार करते हैं मैंने ऐसे कर्म कहाँ किए, मैंने ऐसे कर्म कहाँ किए। श्री कृष्ण वासुदेव जी महाराज जब उनके निकट आकर के खड़े हुए, कहने लगे हे कृष्ण मुझे बताओ मैंने ऐसा अनर्थ कौन सा कर्म किया। मैंने तो भीष्म प्रतिज्ञा पाल करके, अपने सभी स्वार्थ छोड़ करके मैंने तो ब्रह्मचर्य की साधना की, मगर आज मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा आप अपनी हिस्ट्री में बैक जाओ। किसको खंगालो? अपनी इतिहास को। अब हिस्ट्री बैक टू बैक, पिछले जन्मों में रिग्रेशन। जैसे आज के टाइम में साइकेट्रिस्ट लोग जो है ना, आपको पुरानी यादों में लेकर के जाते हैं। क्यों लेकर के जाते हैं? पता तो चले प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी, देखे तो सही ये व्यक्ति दुखी, इसको हर्ट किस चीज़ का हुआ। अब लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। यदि इस जन्म में वो कारण नहीं दिखाई देता तो पिछले जन्मों की यात्रा में ले जाते। दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन। इसका नाम है रिग्रेशन। अब रिग्रेशन के माध्यम से भीष्म पितामह की भी तो एक साइकेट्रिस्ट बन के कृष्ण वासुदेव जी ने रिग्रेशन करवाई। और जब वो समय आया और क्या देखा कि जब मैं शिकार को गया था कोई शिकार हाथ नहीं लगा, तो एक बाण छोड़ दिया, बाण छोड़ दिया। और बाण छोड़ा है और वो बाण कहाँ जाकर के लगा? सूखी झाड़ियों पे।
और वहाँ पर आग भी लगने लग पड़ी और सूखी झाड़ियों पर एक गर्भिणी सर्पिणी बैठी। कौन? गर्भिणी सर्पिणी बैठी है। उसे जाकर के लगा है और मैंने क्या कर दिया, उस झाड़ी को आग से फूंक भी दिया और वह झुलस झुलस करके अपने बच्चों के साथ क्या हो गई। अब जैसे ही वो देखा तो ख्याल आया, मैंने कर्म किया था तो आज क्या मिल रहा है, फल मिल रहा है। तो कर्म अभी छोड़ेगा। जैसे एक बछड़ा, गौशाला है ना आपके, तो बछड़ा किसको पहचान लेता है? माँ को। अपने आप कहाँ पहुँच जाता है? 10,000 गायें भी होंगी ना तो बछड़ा कहाँ जाएगा? कनेक्शन है ना। इसी प्रकार कर्म का कनेक्शन भी उसी आत्मा के साथ है, जिस आत्मा ने वो कर्म पैदा किया है, जिसकी वो जनरेशन है, जिसकी वो पैदाइश है। और जब तक उसका फल आत्मा भोगेगा नहीं तब तक आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। तो परमात्मा कह रहे हैं कर्म किया है तो कर्म का फल आएगा। और यदि चाहते हैं कि मैं इन कर्मों से मुक्त हो सकूं तो सबसे पहले अशुभ कर्मों का त्याग करना है और फिर शुभ कर्म करते हुए भी उनके फल की इच्छा की कामना नहीं करनी। और फिर पुण्य कर्म से भी धर्म क्रिया में खुद को लेकर आने का अभ्यास करना। सर्वप्रथम नेगेटिव को छोड़ना, नेगेटिव से पॉजिटिव में आना और फिर पॉजिटिव से प्योर कर्मा में आना। किस में आना? पहला पॉइंट नेगेटिव, दूसरा पॉइंट पॉजिटिव, तीसरा पॉइंट प्योर। अब नेगेटिव का मतलब बिल्कुल गलत वाले, पॉजिटिव का मतलब जिसमें शुभता है, जिसमें क्वालिटी है, मगर उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपना परायापन आ जाता है। मगर प्योर का मतलब जहाँ पर हर जीव के प्रति मैत्री भाव, किसी का कोई नुकसान ना हो मेरे से, और अपनी आत्मा की साधना, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो साधना की जाती है उसका नाम है प्योर कर्म, जिसमें कर्म किया जा रहा है और वो कर्म धर्म आत्म स्वभाव तक पहुंचने के लिए किया जा रहा है, कर्मों के बंधनों को खोलने के लिए किया जा रहा है। अन्य कोई भी मनोरथ उसके पास अपने उस कर्म करने के पीछे दूसरा नहीं। और आत्मा क्या सोचे? अपने परमात्मा से क्या कहे कि हे प्रभु, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ साथ रहना, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ साथ रहना, मुझे गाइड करते रहना कि मैं मन से भी गलत ना सोचूं, आँखों से गलत दृष्टि अपनी क्रिएट ना करूं और वाणी से किसी को गलत ना बोलूं, क्योंकि कर्म करूंगा फल तो किसे भोगना पड़ेगा। हम किसी ना किसी गुरु महाराज से, भगवान से, किसी अच्छी सोसाइटी से क्यों जुड़ते हैं? कि हमारे कर्म अच्छे हो सके। क्या हो सके? हमारे कर्म अच्छे हो सके। तो क्या भावना? जिते जिते जावा रहियो मेरे नाल जी, जिते जिते जावा रहियो मेरे नाल जी, हर पल दाता जी रखियो ख्याल जी, हर पल दाता जी। तेरे बाजो नहीं सरना, तेरे संग जीना मरना, तेरे बाजो नहीं सरना, तेरे संग जीना मरना, जिथे जिथे जावा रहियो मेरे नाल जी, जिथे जिथे जावा रहियो मेरे, हर पल दाता जी रखियो ख्याल जी, हर पल दाता जी रखियो। तेरे बाजो नहीं सरना, तेरे संग जीना मरना, तेरे बाजो नहीं सरना, तेरे संग
दिल ते दिमाग ते जुबान उते नाम जी, दिल ते दिमाग ते जुबान उते तेरे ही ख्यालां विच होवे सुबह शाम जी, तेरे ही ख्यालां विच होवे सुबह। तू आखेगा ओ करना, तेरे बाजो नहीं सरना। तू आखेगा ओ करना, तेरे बाजो जित जित जावा रहियो मेरे नाल जी, जित जित जावा रहियो मेरे। हर पल दाता जी रखियो ख्याल जी, हर पल दाता जी। अखियाँ तो दूर पर दिल तो हाँ पास जी, अखियाँ तो दूर पर दिल तो हाँ। खोल के विखावा प्रभु करो विश्वास जी, खोल के विखावा प्रभु करो विश्वास। तेरी बाह फाड़ के तरना, तेरे बाजो नहीं सरना। तेरी बाह फाड़ के तेरे बाजो नहीं, जित जित जावा रहियो मेरे नाल जी, जित जित जावा रहियो मेरे। हर पल दाता जी रखियो ख्याल जी, हर पल दाता जी। तेरे बाजो नहीं सरना, तेरे संग जीना मरना। तेरे बाजो नहीं सरना, तेरे संग गम दे हनेरे विच तेरा परभास जी, गम दे हनेरे विच तेरा परभास जी। रहना तेरे नाल जिते होए तेरा वास जी, रहना तेरे नाल जिते होए। तू दाता प्रेम दा झरना, तेरे बाजो नहीं सरना। तू दाता प्रेम दा झरना, तेरे बाजो नहीं। जित जित जावा रहियो मेरे नाल जी, जित जित जावा रहियो मेरे। हर पल दाता जी रखियो ख्याल जी, हर पल दाता जी। तेरे बाजो नहीं सरना, तेरे संग जीना मरना। तेरे बाजो नहीं सरना, तेरे संग। मानो जैसे अर्जुन श्री कृष्ण वासुदेव से कहते हैं कि मुझे तो आप सारथी के रूप में चाहिए, मुझे तो आप सारथी के रूप में चाहिए। गौतम स्वामी जी ने तो सर्वस्व अर्पित कर दिया कि हे प्रभु, मेरे को तो कुछ नहीं आता, मेरे को तो कोई क्वेश्चन होता आंसर करने में वो कैपेबल है, मगर फिर भी कहाँ आकर के पूछते, हे प्रभु इस प्रश्न का ऐसा ऐसा पूछा, मेरे मन में जिज्ञासा है, आप इसके बारे में क्या फरमाते। अर्थात हम जहाँ भी जाएं, किसको हमेशा अपने सारथी के रूप में रखें, भगवान को, गुरु की शिक्षाओं को। गुरुदेव पधार रहे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो,
होत चुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। हो पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा। पौंदे हो केड़ा माले बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो केड़ा माले बन के आया, मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। मैनू भूलियागम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। तो कर्म खुद किया तो कर्म का फल भी हमें खुद भोगना। तो गुरुओं की शिक्षाओं से हमारा मस्तिष्क, हमारे संस्कार, हमारी भावनाएं, हमारी इंटेंशंस वो अच्छी होने लग जाएंगी। जब इंटेंशन अच्छी है तो बिहेवियर अच्छा होने लग जाएगा, और जब बिहेवियर अच्छा है तो बिहेवियर का मतलब भी तो एक कर्म है ना। आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो और किस प्रेरणा से कर रहे हो। प्रेरणा इस इंटेंशन, और जिस इंटेंशन से करोगे और कर्म, तो अपना फल ज़रूर लेकर के आएगा। और कुछ कर्म ऐसे हैं जो कर्मों को काटने के लिए हैं, और कुछ कर्म ऐसे हैं जो कर्म काटने में हमारे सहयोगी बन सके, ऐसे वो पुण्य कर्मा की इन्वेस्टमेंट। और भगवान तो कहते हैं धर्म क्रिया करते करते आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा की ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअली अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए जो भी कर्म करोगे, तो वो कर्म तुम्हारे पुण्य के साथ साथ तुम्हारे अशुभ कर्मों को काटने वाला भी बनता जाएगा। तो समय अपनी गति से बढ़ रहा है, तो अब श्रद्धेय गुरुदेव के पावन श्रीमुख से मंगल में आज के कल्याण की बातें श्रवण करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज साहब, और उसके बाद हमारी छोटी सी वैरागन बहन अनन्या वो अपना छोटा सा भजन रखेंगे। आप श्रद्धेय गुरुदेव जी। जीण वयण अनुरता, जीण वयण जे करंती भावेण, अमला असंकलिठा ते हुंति परित